प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। सो हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने अब तक हमको संभाल के रखा। प्रेज द लॉर्ड। और हर एक बातों में हमें परमेश्वर को क्या करना है? हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर आपने जैसा भी रखा, जैसा भी रखा, जहाँ भी रखा है, प्रभु आपने बेहतरीन और अच्छा रखा। इसके लिए परमेश्वर में आपका धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए कि आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी और अपना अनुग्रह दिया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पूरी प्रभुता आज के आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन आप हमारी अगुवाई कीजिए, रहनुमाई कीजिए और पूरी रीति से हमको संभाल कर रखिए। प्रभु हर एक कार्य में आपने जैसे अब तक अगुवाई की है वैसे और भी आगे करिएगा। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवादित हूँ परमेश्वर का इस बात के लिए कि परमेश्वर ने अब तक हम सबको संभाल के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और महान पिता परमेश्वर हैं जो हमको संभाल के रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज जो मैंने आपकी और अपनी नसीहत के लिए जो वचन लिया है वो ये है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसका 15वां पद। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 15वां पद क्या कहता है? वो कहता है कि परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। हाँ मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके जीवन में बहुत सी आशीषें मिलती हैं, बहुत सी बरकतें मिलती हैं, तो मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना। परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर आपने मुझे स्वस्थ रखा, अच्छा रखा, मेरे कोई भी कार्य थे उन कार्यों को पूरा करने में परमेश्वर आपने मेरी सहायता करी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर क्या जो दान है, ये सब मेरे को जीवन देना, आपको जीवन देना, आपके कार्यों को सफल करना, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया एक दान है मेरे प्रियो। और ये बड़ा अद्भुत दान है मेरे प्रियो। इस दान के लिए मुझे और आपको हमेशा धन्यवाद देना है। जो भी हमारे जीवन में कार्य होते हैं उन सब चीज़ों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो को जो मसीह में हमें सदा कहाँ लिए चलता है? उत्सव में लिए चलता है। क्योंकि मैं और आप, जब मेरे और आपको जीवन में कोई भी काम होता है मेरे प्रियो, मुझे और आपको धन्यवाद देना है उस बात के लिए। धन्यवाद वो, क्योंकि मुझे और आपको अपने वो कहता है कि हम सदा जय के उत्सव में लिए पड़ता है। जय के उत्सव का मतलब यह है कि हम जिस कार्य में हाथ डालते हैं, जिस कार्य को हम करना शुरू करते हैं, उस कार्य में परमेश्वर हमें सफलता देता चला जाता है और हमें आगे बढ़ाता चला जाता है। जीवन का जो भी कार्य होता है मेरे प्रियो, उस कार्य में परमेश्वर का सबसे बड़ा सहयोग होता है। अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो मेरे प्रियो, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है और उसके ज्ञान की जो सुगंध है वो हमारे द्वारा जगह ब जगह फैलती है। मैं और आप अपने चरित्र के द्वारा, मैं और आप अपनी बातचीत के द्वारा, मैं और आप अपने कार्य के द्वारा परमेश्वर की सुगंध को, परमेश्वर की खुशबू को हम क्या करते हैं? फैलाते हैं। जब मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम होगा, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, तो हम ये देखेंगे कि परमेश्वर, महान पिता परमेश्वर का के कार्य, परमेश्वर की बातचीत, परमेश्वर का उठना बैठना मेरे और आपके जीवन से दिखाई देगा। यही तो उसकी सुगंध है जो हम उसके इस सुगंध को फैलाते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों मेरे प्रियो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जी हाँ, मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने हमारे लिए हमसे इतना प्रेम किया, इस दुनिया से, संसार से इतना प्रेम किया कि जो सृष्टि उसने बनाई थी, उस सृष्टि का वो निर्माण, उस सृष्टि को यानी मैं और आप, जो सब चीजें संसार में उसने वचन के द्वारा क्या करी? वचन के द्वारा बनाई गई। पेड़ बन गए, पौधे बन गए, चांद बन गया, सूरज, सारी चीजें बन गई। लेकिन क्या है कि जब मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया मेरे प्रियो, तो मैं और आप
उसके हाथों के द्वारा रचे गए। उसने जीवन का श्वास फूका मेरे और आपके जीवन में। मैं और आप ऐसे नहीं बनाए दिए गए। मुझे अपनी यूहन्ना उत्पत्ति किताब उसका 27 कहता, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार किए। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी समानता और स्वरूप में तैयार किया, इसलिए उसने जगत से प्रेम रखा और उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई काला, गोरा, नीला, पीला, हरा, जो भी किसी भी विश्वास का व्यक्ति हो, मेरे प्रियो, अगर वो उस पर विश्वास करेगा तो वो नाश नहीं होगा। उसे क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मिलेगा उसको? अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन मैं और आप उस नौजवान की तरह है मेरे प्रियो। वो नौजवान जो मेरे प्रियो, वो नौजवान जो था, उसने संसार की चीजों को ज्यादा माना, संसार को ज्यादा प्रेम किया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा जाके अपना धन गरीबों में बांट दे, तो वो बहुत अमीर था और उसको बड़ा दर्द तकलीफ हुई। उसने अनंत जीवन को ठोकर मार दी। आज मैं और आप प्रभु में चल रहे हैं तो हमने संसार की बातों को छोड़ देना है। पैसे और किसी चीज का हमको लालच नहीं करना है। हमें किसका? अनंत जीवन का लालच करना है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने वाला है। मेरे प्रियो, हम अनंत जीवन को ठोकर मार देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, और सदा सारी बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो भी प्रार्थना मांगते हैं, जो भी बातें हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी चीजें हम करते हैं, चाहे हमारा विवाह हो, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारा ऑफिस हो, चाहे हमारी कोई भी चीज हो, मेरे प्रियो, हम जिस भी चीज को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, परमेश्वर पिता उसको क्या करता है? बढ़ाता है। इसीलिए हमें परमेश्वर का क्या करना चाहिए? हर एक छोटी बड़ी बातों के लिए धन्यवाद करना। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 5:20 कहता है, और ये गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया? अनंत जीवन दिया है। और अनंत जीवन किस में है? उसके पुत्र यीशु मसीह में है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं कि उसका अनंत जीवन किसमें? यीशु मसीह में है। प्रेज द लॉर्ड। उसका पुत्र कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह में हमारा जीवन है, हमारा अनंत जीवन है। अगर हम में और आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की बातों पे चलते हैं, परमेश्वर जो चाहते हैं उसके अनुसार जब मैं और आप चलते हैं, तो मेरे प्रिय, सच में कहता हूं कि परमेश्वर ऊंचाइयों पर मुझे और आपको ले चलता है। क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की बातों के अनुसार, परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलना है। हालेलुया। बिना उसके नहीं चलना है। क्योंकि अगर मेरी और आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है या उसका स्थान नहीं है, तो समझ लीजिए कि मेरा और आपका जीवन अनंत जीवन में नहीं, बल्कि वो जीवन कहा जा रहा, नरक के जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, नरक की ओर बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हालेलुया, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान किधर से? ऊपर से है, यानी परमेश्वर की ओर से है, खुदा बाप की ओर से है मेरे प्रियो, कहीं और से नहीं है। आज मेरे और आपके जीवन में जो भी आशीष होती है, मेरे और आपके जीवन में जो भी उन्नति होती है, मेरे और आपके जीवन में जो भी तरक्की होती है, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। क्योंकि ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों का पिता कौन है? परमेश्वर पिता है। प्रभु यीशु परमेश्वर पिता है। प्रेज द लॉर्ड। और जिसमें ना तो कोई परिवर्तन, और परमेश्वर की बातों में मनुष्य तो बदल सकता है, मनुष्य कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरा और आपका खुदा कभी भी परिवर्तित नहीं होता। वो सदा एक साथ, उसने कहा जो कुछ, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ अनंत जीवन की ओर से मुझे और आपको अनंत जीवन जो मिला है, वो परमेश्वर की ओर से, जो आशीष मिली है वो परमेश्वर की ओर से, किसी और की ओर से नहीं है। वो उसने जो वायदा कर दिया, प्रेज द लॉर्ड, उसने जो वायदे कर दिए मेरे प्रियो, उन वायदों के अनुसार परमेश्वर हमें सारी चीजों को देता है। जो वायदा उसने किया है, उस वायदे के अनुसार वो मुझे और आपको देता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो आदम को उसने संसार में जब बनाया तो उसे दिया, तो उसने उससे वापस नहीं लिया, बल्कि
बल्कि उसको और आगे बढ़ाता चला गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद दें इस बात के लिए। और सारी अदल बदल मेरे प्रियो, सब चीजें बदल सकती हैं, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, मैं सबको परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, आपकी दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। और जितने भी ऑनलाइन मेरे भाई बहन हैं और जितने ऑफलाइन इसको देखते हैं, ये यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा सबको आशीष और बरकत दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और